वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 1 जून से एचपी टेट जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के। तो मैंने सोचा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ एचपी जीके के और कुछ जीके मिक्स्ड जीके होगी, जिसमें कि पोल साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, ऑप्शन सी है ओसाका कोबे, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो 19वां नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो हुआ था ब्राज़ील में। ऑप्शन बी राइट है, सॉरी, ऑप्शन बी राइट है, रियो डी जेनेरो में। एग्ज़ाम में आपके पास यहाँ ब्राज़ील भी दे सकते हैं और रियो डी जेनेरो भी। आपको पता होना चाहिए कि G20 का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। तो G20 का वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री बिरला जी, और इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मंच है और इसके जो सम्मेलन है, इसके जो सदस्य देश हैं उन्हीं में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की? ऑप्शन ए है एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन सी है एम्स भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है एम्स भोपाल। तो भारत में अपनी पहली जो हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है वो एम्स ऋषिकेश ने शुरू की है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन ए है सक्षम भारत, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी है सबका विकास, ऑप्शन डी है जन विश्वास। तो केंद्रीय बजट 2025-26 की जो मुख्य थीम थी वो थी सबका विकास। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी क्या थीम थी? ऑप्शन ए है कार्रवाई में तेजी लाएं, ऑप्शन बी है ग्लेशियर संरक्षण, ऑप्शन सी है जल और नौकरियां, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी कार्रवाई में तेजी लाएं। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन में ग्लेशियर संरक्षण दिया गया है, तो ये किसकी थीम थी? ये थी विश्व जल दिवस की थीम 2025 की। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन सी है रवि कुमार, ऑप्शन डी है KG बालकृष्ण। तो भारत के जो 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति BR गवई जी। ऑप्शन बी राइट है। आपको पता होना चाहिए कि BR गवई जी देश के पहले क्या हैं? देश के पहले बौद्ध CJI तथा अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश बने। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पहले कौन थे। अगर अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश BR गवई जी बने तो पहले कौन थे? तो पहले थे KG बालकृष्णन, ये फर्स्ट थे। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, जिनके स्थान पर अब आए हैं न्यायमूर्ति BR गवई जी, जो कि 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। मैंने यहाँ वही क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक नंबर आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईयर 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है मनु भास्कर, ऑप्शन बी है D गुकेश,
ऑप्शन सी है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। तो 2024 में मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में इसकी ट्रिक बताई थी कि किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो मैं आज भी आपको ट्रिक बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि मेजर ध्यानचंद में ध्यान की बात हो रही है। जब भी ध्यान करना है तो क्या करना है, गप नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करने हैं, मतलब गप हम नहीं करेंगे। तो ग से गुकेश जी जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, और प से जो है प्रवीण कुमार जी जो कि पैरा एथलीट हैं, और ह से जो है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर हैं, और म से मनु भास्कर जी जो कि शूटर हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे, ऑप्शन ए भी, बी भी, सी भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 51। तो भारतीय प्रवासी पुरस्कार 2025 जो है वो 27 व्यक्तियों को दिया जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। एग्जामिनर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो सम्मेलन कहाँ मनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर में मनाया गया जो कि उड़ीसा में है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन ए है बी नारायण, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ, ऑप्शन सी है डॉक्टर सतीश धवन, ऑप्शन डी है तुहीन कांत पांडे। तो इसरो के जो 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं बी नारायण, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन में दिया गया है तुहीन कांत पांडे। तुहीन कांत पांडे क्या हैं, ये सेबी के अध्यक्ष बने हैं, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 85, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 95, ऑप्शन डी है 98। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की जो रैंक है वो है 85, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है वीरभद्र सिंह, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल कर रखा है वो रखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हल्दी बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है निजामाबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो है निजामाबाद तेलंगाना में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है बीदर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो जीता है बीदर ने, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए है अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वायुसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन ए राइट है। हम और भी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी में दिया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वो नौसेना के अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष है। जब बात नौसेना की हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वायुसेना दिवस प्रत्येक ईयर मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसी तरह ऑप्शन सी में दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी जो कि थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि थल सेना जो डे है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है AM खानविलकर,
ऑप्शन बी है अजय माणिक राव, ऑप्शन सी है प्रताप कृष्ण लोहरा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत के जो लोकपाल अध्यक्ष हैं वो हैं AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 2025 में सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, ऑप्शन बी है प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी है वासदेवी मोही, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 2025 में जो सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है भद्रेश दास जी को, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम गर्भधान परीक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है सोलन दारला घाट, ऑप्शन बी है धदोल बिलासपुर, ऑप्शन सी है ऊना, ऑप्शन डी है बनखंडी कांगड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि बनखंडी कांगड़ा में क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है। और धदोल बिलासपुर में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र। और सोलन दारला घाट में क्या है, कृत्रिम गर्भधान परीक्षण संस्थान, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली सल्तनत के दरबार में सिजदा तथा पोरस को व्यवहार में लागू किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली दरबार में जो सिजदा और पाबोस को व्यवहार में लागू किया था वो किया था ऑप्शन सी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने या कोई भी नहीं। तो जागीर व्यवस्था को जो पुनः लागू किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितने गुना है? ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 1:5, ऑप्शन डी है 5:1। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1:5 गुना है, ऑप्शन सी राइट है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो वैज्ञानिक नाम है वो तिरंगा है। लास्ट ईयर HP टेट जो आर्ट्स का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक लोकतंत्र का घर किस देश को माना जाता है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो प्रत्येक लोकतंत्र का जो घर माना जाता है वो माना जाता है स्विट्जरलैंड को। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एक वर्ष में 4 बार मतदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी कितनी है? लास्ट ईयर HP टेट आर्ट्स का जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कितने प्रतिशत भागीदारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी जो है वो 3.3% है, ऑप्शन ए राइट है। और अमेरिका की जो है वो 25% है, ये अमेरिका की है। और चाइना की जो है वो 19.6% है, ये चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए है जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन बी है भारत और चीन, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और पोलैंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड देशों की सीमा रेखा है, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी में दिया गया है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आधे अधूरे पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश जी, ऑप्शन ए राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।